श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 13। प्रस्तुति मोनू तिवारी जी द्वारा भक्ति रंगमंच चैनल के माध्यम से। भूमिका आत्मज्ञान का प्रवेश द्वार। भगवत गीता का 13वां अध्याय केवल एक अध्याय नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान का द्वार है। यह अध्याय मनुष्य को पहली बार यह प्रश्न पूछने के लिए मजबूर करता है, मैं कौन हूं? आज का मनुष्य कहता है, मैं शरीर हूं, मैं अमुक जाति हूं, मैं अमुक पेशे वाला हूं, मैं गरीब हूं बटा अमीर हूं। लेकिन गीता का 13वां अध्याय इन सभी पहचानों को एक एक करके उतार देता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई प्याज के छिलके उतारता है। अंत में जो बचता है वही है शुद्ध चेतना, शुद्ध आत्मा, क्षेत्रज्ञ। अध्याय का नाम क्यों पड़ा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग? इस अध्याय का नाम ही इसका सार बता देता है। क्षेत्र फील्ड, जो दिखाई देता है, बदलता है, नष्ट होता है। शरीर, मन, इंद्रिय, प्रकृति, संसार। क्षेत्रज्ञ नोअर, जो देखने वाला है, जानने वाला है। आत्मा, चेतना, साक्षी, योग जोड़। यह अध्याय बताता है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का सही संबंध क्या है। अर्जुन की जिज्ञासा, मानव की जिज्ञासा। अर्जुन प्रश्न करता है, हे केशव, मैं जानना चाहता हूं, क्षेत्र क्या है? क्षेत्रज्ञ कौन है? ज्ञान क्या है? ज्ञेय क्या है? यह कोई दार्शनिक सवाल नहीं है। यह सवाल हर दुखी इंसान के भीतर होता है, बस शब्द नहीं मिलते। श्लोक 1। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। भावार्थ, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, और जो इस शरीर को जानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। शरीर खेत, क्षेत्र गहरी व्याख्या। भगवान शरीर को खेत क्यों कहते हैं? खेत में क्या होता है? फसल उगती है, खरपतवार भी उगते हैं, मौसम बदलता है, अंत में खेत खाली हो जाता है। शरीर में क्या होता है? सुख दुख आते हैं, इच्छाएं उगती हैं, रोग आते हैं, अंत में शरीर नष्ट हो जाता है। खेत स्थायी नहीं होता, किसान स्थायी होता है। क्षेत्रज्ञ कौन है? जो कहता है, मुझे भूख लगी है, मुझे दर्द हो रहा है, मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं, वह शरीर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो किसी चीज को देख रहा है वह चीज स्वयं नहीं हो सकता। आत्मा साक्षी। आपने कभी ध्यान दिया? शरीर सोता है, मन भटकता है, पर मैं सब देख रहा होता है, वही क्षेत्रज्ञ है। श्लोक 2। क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। भावार्थ, हे अर्जुन, सभी शरीरों में स्थित क्षेत्रज्ञ मैं स्वयं हूं। यह श्लोक क्यों सबसे खतरनाक है? यह श्लोक ईगो को तोड़ देता है। भगवान कहते हैं, तुम अलग नहीं हो, मैं अलग नहीं हूं। चेतना एक ही है, शरीर अलग हैं, नाम अलग हैं, लेकिन आत्मा एक है। आज के समय में इसका अर्थ दूसरों को दुख देना, स्वयं को दुख देना, दूसरों से नफरत, स्वयं से नफरत, सेवा, आत्मसेवा। ज्ञान क्या है? ज्ञान डिग्री नहीं है,
ज्ञान किताबें नहीं हैं, ज्ञान है सही पहचान। मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतना हूं। अज्ञान क्या है? शरीर को ही सब कुछ मान लेना, सुख दुख में खो जाना, मृत्यु से डरना। इस अध्याय का व्यावहारिक लाभ, अगर यह ज्ञान उतर जाए तो डर कम हो जाता है, मृत्यु का भय समाप्त होने लगता है, अहंकार गलने लगता है, करुणा अपने आप आने लगती है। भाग 1 का सार। शरीर क्षेत्र, आत्मा क्षेत्रज्ञ, चेतना एक है, भेद केवल शरीर का है। ज्ञान स्वयं को जानना। क्षेत्र शरीर मन प्रकृति, क्षेत्रज्ञ आत्मा चेतना साक्षी। चेतना एक है, शरीर अनेक हैं। ज्ञान स्वयं को जानना। अब भाग 2 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, यह क्षेत्र शरीर बना किस किस तत्व से है, प्रकृति और पुरुष क्या है, बंधन क्यों होता है। यहीं से गीता का दर्शन और गहरा हो जाता है। श्लोक 3 सच्चा ज्ञान किसे कहते हैं? तत्क्षेत्र यच्च यादृक्च यद्विकारी यतश्च यत् सच यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन में श्रेणु। भावार्थ, उस क्षेत्र का स्वरूप क्या है, वह किस प्रकार का है, उसमें कौन कौन से विकार होते हैं और उसका कारण क्या है, यह सब मुझसे संक्षेप में सुनो। व्याख्या। भगवान कहते हैं, सिर्फ आत्मा जान लेना काफी नहीं है, शरीर और प्रकृति को भी समझना होगा, क्योंकि जब तक मनुष्य क्षेत्र को नहीं समझता वह बार बार उसी में उलझता रहेगा। क्षेत्र को समझना क्यों जरूरी है? मान लीजिए आपको पता ही नहीं कि आग जलाती है, तो आप बार बार हाथ जलाएंगे। वैसे ही जब तक आप नहीं जानेंगे कि शरीर दुख का कारण है, आप उससे सुख की उम्मीद करते रहेंगे। श्लोक 4 ऋषियों का प्रमाण। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। भावार्थ, इस ज्ञान को ऋषियों ने अनेक प्रकार से कहा है, वेदों में गाया है और ब्रह्मसूत्रों में तर्कपूर्वक स्थापित किया है। अर्थ भगवान स्पष्ट कर देते हैं, यह कोई मेरी नई बात नहीं है, यह सनातन सत्य है। अब शुरू होता है क्षेत्र का वास्तविक वर्णन। श्लोक 5:24 तत्वों की सूची। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकंच पंचचेंद्रिय गोचरा है। 24 तत्व ज्ञान विस्तार से। यह श्लोक सांख्य दर्शन का आधार है। क्षेत्र शरीर इन 24 तत्वों से बना है। मैं इन्हें सरल भाषा प्लस उदाहरण के साथ समझा रहा हूं। 1 5 पंच महाभूत, 1 पृथ्वी, 2 जल, 3 अग्नि, 4 वायु, 5 आकाश, शरीर का स्थूल ढांचा, हड्डी पृथ्वी, रक्त जल, पाचन अग्नि, श्वास वायु, रिक्त स्थान आकाश, क्षय अहंकार, मैं और मेरा की भावना, मेरा शरीर, मेरा पैसा, मेरी इज्जत, यही बंधन की जड़ है। 7 बुद्धि, निर्णय लेने की शक्ति, सही गलत, लाभ हानि। लेकिन बुद्धि भी प्रकृति का हिस्सा है, आत्मा नहीं। 8 अव्यक्त प्रकृति, सूक्ष्म कारण अवस्था, जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है। 9 18 10 इंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया 5, आंख, कान,
नाक, जीभ, त्वचा, कर्मेंद्रिया 5, हाथ, पैर, वाणी, उपस्थ, मलद्वार, 19-23 पंच विषय, रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, 24 मन, सबका राजा, संकल्प, विकल्प, इच्छा, डर, निष्कर्ष, ये 24 तत्व क्षेत्र हैं। इनमें से कोई भी आप नहीं हैं। श्लोक 6-7 दुख की जड़, इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतीय, एतत् क्षेत्रं समासेन सविकार मुदाहृतम्। भावार्थ, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, शरीर का संघात, चेतना का प्रतिबिंब और धैर्य, ये सब मिलकर क्षेत्र के विकार कहलाते हैं। इच्छा और द्वेष बंधन की जंजीर, इच्छा पूरी थोड़ी खुशी, इच्छा अधूरी दुख, दोनों ही बंधन हैं। सुख दुख का रहस्य, सुख और दुख घटनाओं से नहीं, आसक्ति से पैदा होते हैं। शरीर का संघात, शरीर कई तत्वों का जोड़ है, जो जुड़ा है वह टूटेगा। चेतना का प्रतिबिंब, आत्मा शुद्ध है, पर शरीर में आने पर चेतना दिखाई देती है। जैसे सूरज पानी में दिखता है, लेकिन पानी सूरज नहीं है। अब भगवान बताते हैं ज्ञान क्या है। श्लोक 8-12 ज्ञान के 20 लक्षण। यह हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। 1. अमानिव, अहंकार का अभाव। 2. अदम्भित्व, दिखावा न करना। 3. अहिंसा, केवल मारना नहीं, किसी को दुख न देना। 4. शांति, क्षमा। 5. आर्जव, सरलता। 6. आचार्योपासन, गुरु का सम्मान। 7. शौच, बाहरी प्लस आंतरिक पवित्रता। 8. स्थैर्य, धैर्य। 9. आत्मविनिग्रह, इंद्रिय संयम। 10. वैराग्य, अनासक्ति। 11. अहंकार, मैं ही सब कुछ नहीं हूं। 12. जन्म मृत्यु दोष दर्शन, जीवन की नश्वरता को देखना। 13. आसक्ति रहित भाव, चिपकाव न रखना। 14. समचित्तता, सुख दुख में समान भाव। 15. अनन्य भक्ति, ईश्वर में मन लगाना। 16. विविक्त देश सेवा, एकांत प्रेम। 17. जनसंसर्ग अर्ति, अनावश्यक भीड़ से दूरी। 18. आत्मज्ञान में निरंतरता, स्वाध्याय। 19. तत्वज्ञान, सत्य की खोज। 20. दर्शन का उद्देश्य, मोक्ष। भगवान स्पष्ट कहते हैं, ये सब ज्ञान है, इसके विपरीत सब अज्ञान है। भाग 2 का सार। क्षेत्र 24 तत्व। शरीर प्रकृति का उत्पाद है। इच्छा द्वेष दुख का कारण है। ज्ञान का मतलब आचरण है, सूचना नहीं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद। शरीर खेत है, आत्मा ज्ञाता है। भाग 2 में समझा। क्षेत्र 24 तत्वों से बना है। इच्छा द्वेष सुख दुख बंधन का कारण है। ज्ञान का अर्थ आचरण है, केवल जानकारी नहीं। अब भाग 3 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, जिसे जानना है वही ज्ञेय क्या है, परमात्मा कैसा है।
आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है? इस ज्ञान से मोक्ष कैसे मिलता है? श्लोक 13 ज्ञेय का परिचय। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्मा न सत्तन्नास्दुच्यते। भावार्थ, अब मैं उस ज्ञेय तत्व का वर्णन करता हूं जिसे जानकर मनुष्य अमरत्व को प्राप्त होता है। वह ब्रह्मा न आदि वाला है, न उसे सत कहा जा सकता है न असत। ज्ञेय क्या है? ज्ञेय का अर्थ है जिसे जानना ही ज्ञान की पूर्णता है। यह शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, अहंकार नहीं है। वह है परम ब्रह्मा, परमात्मा, शुद्ध चेतना। न सत न असत इसका गहरा अर्थ। भगवान कहते हैं परमात्मा न सत है न असत। क्यों? सत जो बदलता है, संसार। असत जो अस्तित्व में नहीं। परमात्मा बदलता नहीं, नष्ट नहीं होता, इसलिए उसे किसी सीमित शब्द में नहीं बांधा जा सकता। श्लोक 14 सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। भावार्थ, उस परमात्मा के हाथ पांव, आंख, कान, मुख सभी ओर हैं। वह सब कुछ ढंकर सर्वत्र स्थित है। यह श्लोक प्रतीकात्मक है। भगवान के 1000 हाथ नहीं हैं, बल्कि इसका अर्थ है जो कुछ भी काम कर रहा है उसमें वही चेतना कार्य कर रही है। आप देख रहे हैं, वही देख रहा है। आप सुन रहे हैं, वही सुन रहा है। आप चल रहे हैं, वही चल रहा है। आज के जीवन में इसका अर्थ, अगर यह समझ आ जाए कि मैं जो देख रहा हूं वही मुझ में देख रहा है, तो अहंकार गल जाता है, हिंसा असंभव हो जाती है, करुणा अपने आप आ जाती है। श्लोक 15 इंद्रियों से परे सर्वेंद्रिय गुणाभासन सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तन सर्वभृत चैव निर्गुण गुणभोक्त्री च। भावार्थ, वह परमात्मा इंद्रियों के गुणों को प्रकाशित करता है, स्वयं इंद्रियों से रहित है, आसक्ति रहित होकर सबको धारण करता है, निर्गुण होकर भी गुणों का भोक्ता प्रतीत होता है। यह बहुत गहरा रहस्य है। परमात्मा स्वयं कुछ नहीं करता, फिर भी सब कुछ उसी से हो रहा है। जैसे बिजली खुद कुछ नहीं करती, पर पंखा, बल्ब, टीवी सब उसी से चलते हैं। निर्गुण और सगुण का रहस्य, आत्मा स्वयं निर्गुण है, शरीर में आकर सगुण दिखाई देती है। यह भ्रम है। श्लोक 16 भीतर और बाहर बहिरंतश्च भूतानां चरण चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। भावार्थ, वह सब प्राणियों के भीतर भी है, बाहर भी है। वह स्थिर भी है और चलायमान भी, अत्यंत सूक्ष्म होने से जाना नहीं जाता। वह दूर भी है और पास भी। दूर और पास कैसे? जो बाहर ढूंढे उसे दूर लगेगा, जो भीतर देखे वही सबसे पास मिलेगा। जिसे तुम खोज रहे हो वही खोजने वाला है। श्लोक 17 अविभक्त होकर विभक्त प्रतीक अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। भावार्थ, वह अविभाज्य होकर भी प्राणियों में विभक्त सा प्रतीत होता है। वह सबका पालन करता है, सबको नष्ट भी करता है और उत्पन्न भी करता है। जन्म मरण का रहस्य
आत्मा जन्म नहीं लेती, शरीर लेता है। आत्मा मरती नहीं, शरीर मरता है। पर अज्ञान में मनुष्य दोनों को एक मान लेता है। श्लोक 18 प्रकाशों का प्रकाश। ज्योतिषांपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते। ज्ञान ज्ञेयं ज्ञानगमय हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। भावार्थ, वह सभी प्रकाशों का भी प्रकाश है। वह अज्ञान के अंधकार से परे है। वही ज्ञान है, वही ज्ञेय है, और वही ज्ञान से प्राप्त होता है। वह सबके हृदय में स्थित है। प्रकाशों का प्रकाश। सूर्य प्रकाश देता है, लेकिन सूर्य को देखने के लिए भी चेतना चाहिए। वही चेतना परमात्मा है। हृदय में स्थित परमात्मा। हृदय का अर्थ भावनाओं का केंद्र नहीं, चेतना का केंद्र। श्लोक 19 प्रकृति और पुरुष इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः। मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। भावार्थ, इस प्रकार मैंने क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया। जो मेरा भक्त इसे जान लेता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। भक्ति और ज्ञान का संगम भगवान यहां स्पष्ट कर देते हैं। सच्चा ज्ञान अंत में भक्ति में बदल जाता है, और सच्ची भक्ति ज्ञान से खाली नहीं होती। श्लोक 20 प्रकृति पुरुष का बंधन। प्रकृति पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि। विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। भावार्थ, प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं, पर विकार और गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। बंधन कैसे होता है? आत्मा शुद्ध है, प्रकृति गुणों से भरी है। आत्मा जब गुणों से जुड़ती है, तो जन्म मरण का चक्र शुरू होता है। श्लोक 21 कर्ता कौन है? कार्य कारण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुख दुख खाना भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। भावार्थ, कार्य और कारण का कर्ता प्रकृति है। सुख दुख का भोक्ता पुरुष कहलाता है। महत्वपूर्ण समझ, कर्म शरीर करता है, फल आत्मा भोगती है। अज्ञान में आत्मा सोचती है, मैं कर रहा हूं। ज्ञान में आत्मा जानती है, प्रकृति कर रही है। श्लोक 22 जन्म का कारण। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। कारण गुणसंगोस्य सत्सद्योनि जन्मसु। भावार्थ, पुरुष जब प्रकृति में स्थित होकर गुणों का संग करता है, तो वही संग उसके जन्म मरण का कारण बनता है। गुणसंग बंधन, सत्व सुख, रज कर्म, तम अज्ञान, इनसे जुड़ना ही पुनर्जन्म है। भाग 3 का सार। ये परमात्मा, वह सर्वत्र है, फिर भी भीतर है। आत्मा अकर्ता है, बंधन गुणों से है। ज्ञान प्लस भक्ति मोक्ष। अब तक हमने जाना। भाग 1 शरीर क्षेत्र, आत्मा क्षेत्रज्ञ, चेतना एक है, शरीर अनेक। भाग 2 क्षेत्र 24 तत्वों से बना है। इच्छाद्वेष सुख दुख बंधन का कारण। ज्ञान का अर्थ आचरण है। भाग 3 ज्ञेय परम ब्रह्म, परमात्मा सर्वत्र और हृदय में। प्रकृति पुरुष का संबंध, गुणसंग से जन्म मरण। अब भाग 4 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अंतिम सत्य की ओर ले जाते हैं। आत्मा वास्तव में क्या है? आत्मा और परमात्मा में अंतर है या नहीं? त्रिगुणों से ऊपर कैसे उठा जाए? मुक्ति मोक्ष की वास्तविक अवस्था क्या है? श्लोक 23 उपद्रष्टा अनुमंता।
उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहस्मिन् पुरुषः परः। भावार्थ, इस शरीर में स्थित वह पुरुष देखने वाला उपद्रष्टा है, अनुमति देने वाला अनुमंता है, पालन करने वाला भर्ता है, भोक्ता है, महान ईश्वर है और वही परमात्मा कहलाता है। यह श्लोक अध्याय 13 का हृदय है। भगवान यहाँ आत्मा के 5 स्वरूप बताते हैं। 1. उपद्रष्टा साक्षी। आत्मा सब देखती है लेकिन कुछ करती नहीं। आप क्रोधित होते हैं लेकिन आत्मा केवल देखती है। क्रोध हो रहा है। 2. अनुमंता अनुमति देने वाली। बिना आत्मा की उपस्थिति शरीर हिल नहीं सकता, मन सोच नहीं सकता। आत्मा मौन स्वीकृति देती है। 3. भर्ता धारण करने वाली। पूरे शरीर को जीवन, ऊर्जा, चेतना आत्मा ही धारण करती है। 4. भोक्ता अनुभव करने वाली। सुख दुख का अनुभव आत्मा के कारण ही होता है। 5. महेश्वर ईश्वर स्वरूप। जब वही आत्मा संपूर्ण रूप से जानी जाती है तो वही परमात्मा कहलाती है। महत्वपूर्ण निष्कर्ष, आत्मा और परमात्मा दो नहीं हैं। भेद केवल अज्ञान का है। श्लोक 24 सही देखने वाला। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोभिजायते। भावार्थ, जो मनुष्य पुरुष आत्मा और प्रकृति को गुणों सहित जान लेता है वह किसी भी अवस्था में हो फिर से जन्म नहीं लेता। यही मोक्ष की परिभाषा है। मोक्ष का अर्थ जंगल जाना, शरीर छोड़ना, मर जाना नहीं है। मोक्ष सही पहचान। श्लोक 25 आत्मदर्शन के मार्ग। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। भावार्थ, कुछ लोग ध्यान द्वारा आत्मा को देखते हैं, कुछ ज्ञान योग से और कुछ कर्मयोग से भगवान स्पष्ट करते हैं। मोक्ष का रास्ता एक नहीं है। 3 मुख्य मार्ग। 1 ध्यान योग, 2 ज्ञान योग, 3 कर्म योग। 1 ध्यान योग, मन को शांत करना, साक्षी भाव में स्थित होना, मैं देख रहा हूं की अवस्था। 2 ज्ञान योग, विवेक, आत्मानात्म भेद, मैं शरीर नहीं हूं। 3 कर्म योग, कर्म करो, फल छोड़ दो, कर्ता मैं नहीं हूं। श्लोक 26 सुना हुआ ज्ञान। अन्येत्वेवं जानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपास्ते तेपि चातितन्त्येव मृत्युं श्रुतिप्रायणाः। भावार्थ, जो स्वयं नहीं जानते लेकिन श्रद्धा से सुनते हैं वे भी मृत्यु को पार कर जाते हैं। यह श्लोक साधारण भक्तों के लिए है। भगवान कहते हैं सबको ज्ञानी होना जरूरी नहीं, श्रद्धा भी मुक्ति का साधन है। श्लोक 27 चेतना का दर्शन। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। भावार्थ, जो भी स्थावर जंगम जीव उत्पन्न होता है वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से होता है। जीवन का मूल सूत्र, आत्मा अकेली कुछ नहीं करती, शरीर अकेला निर्जीव है। दोनों के मिलन से जीवन
श्लोक 28 समान दृष्टि समः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत् स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। भावार्थ, जो सब नश्वर प्राणियों में अविनाशी परमात्मा को समान रूप से देखता है वही वास्तव में देखता है। समान दृष्टि क्या है? अमीर गरीब में एक आत्मा, शत्रु मित्र में एक चेतना, मनुष्यपशु में एक जीवन, यही सच्चा ज्ञान है। श्लोक 29 आत्मा अकर्ता है। समपश्यन् हि सर्वत्र संवस्थितमीश्वरम् न हिनस्त्यात्मनात्मान ततो याति परांगतिम्। भावार्थ, जो हर जगह स्थित परमात्मा को समान देखता है वह अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता और परम गति को प्राप्त होता है। आत्महत्या का गहरा अर्थ, यह केवल शरीर की हत्या नहीं है। अज्ञान में जीना भी आत्महत्या है। श्लोक 30 कर्ता कौन? प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मान कर्तारं स पश्यति। भावार्थ, जो देखता है कि सभी कर्म प्रकृति द्वारा किए जा रहे हैं और आत्मा अकर्ता है वही वास्तव में देखता है। यही गीता का केंद्रीय सत्य है। शरीर करता है, मन योजना बनाता है, आत्मा केवल साक्षी है। श्लोक 31 अविनाशी आत्मा यदा भूतपैथद्भावमेकस्थं नुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्मा संपद्यते तदा। भावार्थ, जब मनुष्य भिन्न भिन्न प्राणियों में एक ही सत्ता को देखता है तभी वह ब्रह्मा को प्राप्त होता है। एकता का दर्शन, अनेक दीपक, एक ही अग्नि। श्लोक 32 आत्मा क्यों नहीं बंधती? अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्यय शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। भावार्थ, यह परमात्मा अनादि है, निर्गुण है, अविनाशी है, शरीर में रहते हुए भी न करता है न बंधता है। कीचड़ में कमल, जैसे कमल जल में रहता है पर जल उसे भिगोता नहीं, वैसे ही आत्मा शरीर में पर उससे बंधी नहीं। श्लोक 33 आकाश का उदाहरण यथा सर्वक्तन सौक्ष्म्यादाकाशं नोक्लिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोक्लिप्यते। भावार्थ, जैसे सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने से लिप्त नहीं होता वैसे ही आत्मा शरीर में रहते हुए बंधती नहीं। श्लोक 34 सूर्य का उदाहरण यथा प्रकाश्यत्येकः कृत्स्न लोकमिमा रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्न प्रकाश्यति भारत। भावार्थ, जैसे एक सूर्य पूरे संसार को प्रकाशित करता है वैसे ही क्षेत्रज्ञ पूरे क्षेत्र को प्रकाशित करता है। अध्याय 13 का अंतिम संदेश आत्मा अकर्ता है, आत्मा अविनाशी है, बंधन अज्ञान से है, ज्ञान से मुक्ति है। भाग 4 का महासार 1 आत्मा साक्षी, 2 आत्मा परमात्मा, 3 प्रकृति करता है, 4 गुणसन बंधन है, 5 समान दृष्टि मोक्ष। अब तक की यात्रा एक समग्र दृष्टि। अब तक हम इस अध्याय में बहुत ऊंचाई तक आ चुके हैं। शरीर और आत्मा का स्पष्ट भेद, प्रकृति और पुरुष का रहस्य, ये परमात्मा का विराट स्वरूप, आत्मा की अकर्तृत्व अवस्था, समान दृष्टि और मोक्ष की परिभाषा। अब प्रश्न उठता है, यह ज्ञान जीवन में कैसे उतरे?
साधारण मनुष्य इसे कैसे जिए? घर गृहस्थी में रहते हुए मोक्ष कैसे संभव है? इसी का उत्तर है भाग 5, ज्ञान का सबसे बड़ा भ्रम। बहुत से लोग सोचते हैं, मुझे सब समझ में आ गया, मैं गीता जानता हूं, मैं आत्मा हूं। लेकिन भगवान गीता में बार बार संकेत करते हैं, ज्ञान यदि आचरण में न उतरे तो वह अहंकार बन जाता है। अध्याय 13 का केंद्रीय अभ्यास। इस अध्याय का अभ्यास केवल एक है, साक्षी भाव, विटनेस कॉन्शियसनेस। मतलब विचार आए देखो, क्रोध आए देखो, दुख आए देखो, सुख आए देखो, करो मत बनो नहीं, बस देखो। दैनिक जीवन में क्षेत्रज्ञ का प्रयोग। 1. जब क्रोध आए, साधारण व्यक्ति, मैं गुस्से में हूं। ज्ञानी व्यक्ति, शरीर और मन में क्रोध उठ रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। जैसे ही यह दूरी बनती है, क्रोध की शक्ति टूटने लगती है। 2. जब अपमान हो, अपमान किसका होता है? शरीर का, नाम का, पद का, आत्मा का नहीं। यदि यह समझ आ जाए तो अपमान भी साधना बन जाता है। 3. जब दुख आए, दुख जीवन में आएगा ही। गीता यह नहीं कहती दुख नहीं आएगा, गीता कहती है दुख तुम्हें छू नहीं पाएगा, क्योंकि दुख क्षेत्र में है, तुम क्षेत्रज्ञ हो। सबसे कठिन साधना अहंकार का विसर्जन। अहंकार बहुत सूक्ष्म है। वह कहता है, मैं ज्ञानी हूं, मैं साधक हूं, मैं भक्त हूं। यह भी अहंकार ही है। सच्चा ज्ञान कहता है, मैं कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ उसी से हो रहा है। अमानित्व और अदम्भित्व का जीवन में प्रयोग। भगवान ने ज्ञान के पहले 2 लक्षण बताए। अमानित्व मान की इच्छा का अभाव, प्रशंसा मिले ठीक, न मिले भी ठीक। अदम्भित्व दिखावा न करना, साधना का प्रचार नहीं, भक्ति का प्रदर्शन नहीं। असली साधना चुपचाप होती है। परिवार और संसार से भागना नहीं है। एक बहुत बड़ा भ्रम है, मोक्ष चाहिए तो सब छोड़ना पड़ेगा। भगवान स्पष्ट कहते हैं, बंधन वस्तुओं से नहीं, आसक्ति से है। आप घर में रहें, नौकरी करें, परिवार निभाएं, लेकिन मैं करता नहीं हूं, सब ईश्वर कर रहा है, इस भाव में रहें। कर्म करते हुए अकर्ता होना, यह अध्याय 13 का गूढ़ रहस्य है। जब आप काम करें, हाथ काम करें, मन योजना बनाए, लेकिन भीतर भाव हो, मैं साक्षी हूं, धीरे धीरे तनाव कम होगा, भय कम होगा, जीवन हल्का लगेगा। त्रिगुणों से ऊपर उठने की तैयारी। अध्याय 13 सीधे त्रिगुणों से मुक्ति की नींव रखता है, जिसे अध्याय 14 में विस्तार से बताया गया है। सत्व में फंसना भी बंधन है। मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत शुद्ध हूं, यह भी सूक्ष्म अहंकार है। समान दृष्टि का दैनिक अभ्यास। दिन में एक बार यह अभ्यास करें। किसी प्रिय को देखें वही आत्मा, किसी अप्रिय को देखें वही आत्मा, पशु पक्षी कीट वही चेतना। धीरे धीरे द्वेष गलने लगता है, करुणा स्वतः आती है। भक्ति का नया अर्थ। अध्याय 13 में भक्ति का अर्थ भावुकता नहीं, पहचान।
जब आप जानते हैं वही सब में है, तो सेवा भक्ति बन जाती है, करुणा पूजा बन जाती है। मृत्यु का भय क्यों समाप्त होता है? क्योंकि जो मरता है शरीर, जो देखता है आत्मा, जब यह स्पष्ट हो जाता है तो मृत्यु केवल कपड़े बदलने जैसी लगती है। नींद, स्वप्न और जागृति साधना के संकेत। जागृति स्थूल क्षेत्र, स्वप्न सूक्ष्म क्षेत्र, सुषुप्ति कारण क्षेत्र। लेकिन तीनों में जो जानने वाला है वही तुम हो। आत्मस्थिति के लक्षण। जब अध्याय 13 का ज्ञान उतरने लगता है, बोलना कम हो जाता है, प्रतिक्रिया धीमी हो जाती है, शिकायत कम होती है, स्वीकार बढ़ता है। क्या यह ज्ञान अचानक हो सकता है? कभी कभी हाँ, लेकिन अधिकतर यह धीरे धीरे पकता है, जैसे फल पकता है। धैर्य ही सबसे बड़ी साधना है। अध्याय 13 और आधुनिक जीवन। आज का मनुष्य तनाव में है, तुलना में है, डर में है। इस अध्याय का एक वाक्य ही काफी है। मैं क्षेत्र नहीं हूं, मैं क्षेत्रज्ञ हूं। दैनिक स्मरण, डेली रिमाइंडर। दिन में कई बार मन में दोहराए, मैं देखने वाला हूं, मैं साक्षी हूं, मैं शरीर नहीं हूं। बस इतना ही अभ्यास पर्याप्त है। अध्याय 13 का जीवन सूत्र। 1. पहचान बदलो। 2. आसक्ति छोड़ो। 3. साक्षी बनो। 4. समान दृष्टि रखो। 5. शांति अपने आप आएगी। भाग 5 का महासार। ज्ञान जीने की कला। आत्मा अकर्ता है, संसार साधना स्थल है, भक्ति और ज्ञान एक हैं, मोक्ष यहीं और अभी है। भूमिका। अब प्रश्न बदल चुका है। अध्याय 13 के अंत तक आते आते मनुष्य का प्रश्न बदल जाता है। शुरुआत में प्रश्न था, मैं क्या करूं? अब प्रश्न हो जाता है, मैं कौन हूं? और यही प्रश्न यदि सही उत्तर पाले तो जीवन की सारी उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं। अध्याय 13 का मूल उद्देश्य। भगवान श्री कृष्ण ने यह अध्याय इसलिए नहीं कहा कि अर्जुन विद्वान बन जाए, अर्जुन शास्त्रज्ञ बन जाए, बल्कि इसलिए कहा कि अर्जुन अपने दुख से मुक्त हो जाए। और दुख का मूल कारण है गलत पहचान। पूरा अध्याय एक वाक्य में। यदि पूरे अध्याय 13 को एक ही वाक्य में समेटना हो तो वह वाक्य होगा, मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतन आत्मा हूं। शरीर और संसार प्रकृति हैं और मैं उनका साक्षी हूं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अंतिम स्पष्टता। क्षेत्र फील्ड, शरीर मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, गुण, सुख दुख, जन्म मरण, यह सब दृश्य है। जो दृश्य है वह नश्वर है। क्षेत्रज्ञ नोअर, देखने वाला, जानने वाला, साक्षी, चेतना, यह अदृश्य है, इसलिए अविनाशी है। सबसे बड़ी भूल, मनुष्य जीवन भर कहता है, मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं, मैं असफल हूं। पर सच्चाई यह है, दुख शरीर में है, बीमारी शरीर में है, असफलता कर्म में है, आत्मा में नहीं। अज्ञान क्या है? फाइनल डेफिनेशन। अज्ञान का अर्थ है क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ मान लेना,
यानी शरीर को ही मैं समझ लेना, मन के विचारों को मैं मान लेना, यही अज्ञान है। ज्ञान क्या है? फाइनल डेफिनेशन। ज्ञान का अर्थ है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का स्पष्ट विवेक। जब यह विवेक स्थिर हो जाता है तो वही मोक्ष है। मोक्ष का सही अर्थ। मोक्ष का अर्थ यह नहीं है कि शरीर कहीं चला जाएगा, संसार खत्म हो जाएगा। मोक्ष का अर्थ है बंधन का भ्रम टूट जाना। बंधन वास्तविक नहीं था, सिर्फ पहचान की गलती थी। अध्याय 13 और कर्म। बहुत लोग पूछते हैं, अगर आत्मा अकर्ता है तो कर्म क्यों करें? उत्तर है, कर्म शरीर करेगा, पर तुम उसमें उलझोगे नहीं। जैसे अभिनेता अभिनय करता है, लेकिन जानता है कि वह पात्र नहीं है, वैसे ही तुम कर्म करो, पर जानो कि तुम कर्ता नहीं हो। कर्तृत्व का त्याग निष्क्रियता नहीं, यह बहुत जरूरी समझना है। अकर्ता होना मतलब हाथ बांधकर बैठ जाना नहीं, जिम्मेदारी छोड़ देना नहीं, बल्कि मैं कर रहा हूं, इस भाव का त्याग, जीवन का नया दृष्टिकोण। जब अध्याय 13 का ज्ञान उतरता है तो जीवन को देखने का तरीका बदल जाता है। समस्या अभ्यास बन जाती है, अपमान साधना बन जाता है, दुख शिक्षक बन जाता है। समान दृष्टि अध्याय 13 का मुकुट। भगवान कहते हैं, जो सब प्राणियों में एक ही आत्मा को देखता है वही वास्तव में देखता है। समान दृष्टि का अर्थ सबके व्यवहार समान हो यह जरूरी नहीं, लेकिन भीतर की आत्मा एक है यह देखना। द्वेष क्यों गिरने लगता है? क्योंकि आप किसी और से नहीं लड़ रहे, आप उसी चेतना से लड़ रहे हैं जो आप में है। यह समझ आते ही हिंसा असंभव हो जाती है, करुणा स्वाभाविक हो जाती है। भक्ति का अंतिम स्वरूप। अध्याय 13 में भक्ति का अंतिम रूप है सर्वत्र उसी को देखना। यह फूल चढ़ाने से भी बड़ी भक्ति है, मंत्र से भी ऊंची भक्ति है। मृत्यु अंतिम भ्रम का टूटना। मृत्यु का भय इसलिए है क्योंकि हम स्वयं को शरीर मानते हैं। जब यह स्पष्ट हो जाए कि शरीर बदलता है, आत्मा नहीं, तो मृत्यु केवल एक घटना रह जाती है, त्रासदी नहीं। 3 अवस्थाएं, एक साक्षी, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। इन तीनों में जो जान रहा है वही आत्मा है। वह न सोता है न जागता है, वह केवल साक्षी है। साधक के लिए अंतिम निर्देश। 1. हर दिन याद रखें, मैं देखने वाला हूं। 2. प्रतिक्रिया से पहले रुकें, एक क्षण का अंतर आपको मुक्त कर सकता है। 3. दोष बाहर मत ढूंढिए, जो दिख रहा है वह भीतर की अवस्था का प्रतिबिंब है। 4. अपने ऊपर कठोर न बने, ज्ञान धीरे धीरे उतरता है। अध्याय 13 की साधना एक वाक्य में, जो हो रहा है उसे होने दो और जो देख रहा है वही बनो। पूरे अध्याय का अंतिम सार मास्टर समरी। 1. शरीर क्षेत्र है। 2. आत्मा क्षेत्रज्ञ है। 3. आत्मा अकर्ता है। 4. प्रकृति करता है।
5 गुणसंग बंधन है। 6 विवेक मुक्ति है। 7 समान दृष्टि मोक्ष है। अर्जुन का समाधान। अध्याय 13 के अंत तक अर्जुन का अज्ञान टूट चुका है। उसका भय ढलने लगा है। युद्ध अब बोझ नहीं, कर्तव्य बन चुका है। आपके लिए सीधा संदेश। यह अध्याय अर्जुन के लिए नहीं, आपके लिए है। आपके डर, तनाव, उलझन, असंतोष, सबका उत्तर यही है। पहचान बदलो। अंतिम वाक्य, समापन मंत्र। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं वही शुद्ध चेतना हूं जो सबको जानती है। ऐसी रहस्यमय कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल भक्ति रंगमंच को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।